जिस कारण से हमारा मन अप्रसन्न है, वह कारण हमारे अंदर है, हमारे भीतर है और हमारे ज्ञान का विषय भी है। उस ज्ञान के विषय बनाए हुए कारण को हम अपनी आत्मा से दूर करेंगे, अपने मन से दूर करेंगे, तो सुनिश्चित बात है कि हम वीतराग प्रभु के मार्ग पर चलने लायक बन जाएंगे। शास्त्रों में कहा है, भक्ति श्री वीतरागे। वीतराग भगवान के प्रति हमारी भक्ति हो। अब वीतराग भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, कौन हुए और कौन हो सकते हैं, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। वीतराग भगवान हमारे मंदिरों में विराजमान है और मंदिरों में विराजमान वीतराग भगवान जो है, उसके साथ उन्होंने एक विशेषण दिया है, भक्ति श्री वीतरागे। जो वीतराग भगवान है उनके प्रति हमारी भक्ति हो। भक्ति के संबंध में कहा है, भक्तेर गुणानुराग नित्यांत सत्ता लक्षणाया। अर्थात भक्ति उसे कहते हैं, गुणानुराग। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के हम उन गुणों को समझें, जाने और जान करके जब मंदिर में जाएंगे तो सुनिश्चित बात है कि उनका अनुराग भी हमारे भीतर जगेगा। जब हमने गुणानुराग शब्द का प्रयोग बहुत जगह किया है तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो राग शब्द छोड़ने की बात करते हैं, आप यहाँ गुणानुराग की बात भी कर रहे हैं। भाई देखो, गुणानुराग और राग में अंतर है। राग जो है संसारी जीवों के प्रति होता है, संसार के पदार्थों के प्रति होता है, और गुणानुराग जो है, जो गुणी जनों को देख कर हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए, मेरी भावना में पढ़ते हैं ना पंक्ति। तो जिन्होंने गुण प्राप्त किए हैं, जिन्होंने अपने आत्मिक गुणों को प्राप्त कर लिया है, उनके गुणों का अनुराग करना हमारे लिए आवश्यक भी है और आवश्यक होने के साथ साथ वो हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाला भी है, क्योंकि वो प्रशस्त राग है। राग जो संसार के पदार्थों के प्रति होता है वो तो अप्रशस्त राग है और हम उसी को कर रहे हैं। अप्रशस्त राग हमारे भीतर बैठा हुआ है और जब हम भगवान के समक्ष पहुँचते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के पास आए हैं और उनके गुणों का अनुराग हमारे भीतर जागृत करने के लिए आए। भगवान ने जिन गुणों को प्राप्त किया, सर्वज्ञता प्राप्त की, उन्होंने वीतरागता प्राप्त की। अब जब सर्वज्ञ हो गए, वीतरागता उन्होंने प्राप्त कर ली, तो हितोपदेशी भी थे। हमारे लिए हित का उपदेश उन्होंने दिया। जिस समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है भक्त, उसके मन में ऐसा भाव जागृत होता है जिस प्रकार अभी वर्षा ऋतु का काल भी चल रहा है। वर्षा अभी 2 दिन से 4 दिन बंद भी है। मयूर जो जंगलों में रह रहे हैं या आपके मकानों पर आकर के बैठते हैं, आप 2 दिन की जो गर्मी पड़ रही है उससे वो घबरा गए और घबरा करके वो भी कहते हैं मैं आओ मैं आओ मैं आओ, है ना। जो मेघ हैं उनको बुलाते हैं, अर्थात वो वर्षा ऋतु को चाहते हैं। तो जो संसार का प्राणी है वो जिनेंद्र भगवान के सम्मुख जाता है तो जिस प्रकार से मेघ बरसता है और मयूर प्रसन्न होता है, मयूर केवल प्रसन्न नहीं होता, नृत्य करने लगता है और नृत्य करता है, अपने सारे पंखों को फैला देता है।
मयूर का नृत्य तो आपने अनेक बार देखा, राजस्थान में तो मोर बहुत मिलते हैं। तो जिस समय उसके आनंद, उसका मतलब ये है कि मेघ जब बरसता है तो मेघ को बरसते हुए देख करके या उस वर्षा ऋतु को देख करके उसका मन हर्षित होता है, और हर्षित होता है तो फिर वो नृत्य करने लगता है। कभी आपने भगवान के सामने जाकर के नृत्य किया है? यहाँ तो संगीतकार आपको नृत्य कराते हैं, आप नाचते कूदते हैं, लेकिन नृत्य उसे कहते हैं, वो नृत्य जो है भीतर से जो हमारे उत्पन्न हुआ है हर्ष, उस हर्ष के कारण व्यक्ति के पांव अपने आप उठने लगते हैं। फिर वहाँ संगीतकार की जरूरत नहीं पड़ती, बाजों की जरूरत नहीं पड़ती। अपने मन में जब हम प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं, पर किन को देख करके? भगवान को देख करके, कुटुंबीजनों को देख करके नहीं। कोई बात नहीं, यदि आपका कोई कुटुंबीजन बिछुड़ जाता है और वो बहुत दिनों के बाद आपके पास आ जाता है, मिल जाता है, उस समय आपको कैसे अभाव होते हैं? उस समय भी हर्ष होता है ना। तो उस समय जैसा हर्ष होता है, क्योंकि भगवान भी आपके वास्तविक कुटुंबी तो वही हैं। देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त आपका कुटुंब कौन हो सकता है? भगवान जब हमें मिले तो भगवान के सम्मुख हमने जब जाकर के दर्शन उनके किए तो हमारा मन मयूर नाचने मयूर में नाचने लगने जाना चाहिए। जब मन मयूर नाचने लगता है तो उस समय के जो अंतरंग परिणाम होते हैं, वो अंतरंग परिणाम जो है मेरे पुण्य बंध के कारण है। पुण्य बंध जब होगा तो हमारे भीतर जो रोग लगे हैं, रोग से मतलब मेरा शारीरिक रोग से मतलब नहीं है, आत्मा के रोग जो हैं वे आत्मा के रोग दूर होने लगे। आत्मा के रोग दूर करना चाहते हो तो भगवान के सम्मुख जाकर के और दर्शन करते अपने मन को हर्षित कीजिए, हर्ष उत्पन्न कीजिए, क्योंकि तीन लोग के नाथ के सामने आप खड़े हैं। आपका कुटुंबी तो तीन लोग का नाथ नहीं है, लेकिन आप मंदिर में जाकर के भगवान के सम्मुख जब खड़े हैं तो तीन लोग के अधिपति आपके सम्मुख हैं, और जो तीन लोग के अधिपति हैं वो आप जो चाहें सो दे सकते हैं। पर चाहना इतना कोई उनके सामने संसार की किसी बात की चाहना नहीं करना। संसार से पृथक होने के मार्ग की खोज करने के लिए उनके सामने प्रार्थना करना कि भगवान हमें वो मार्ग बता दीजिए जिस मार्ग से आप इस अवस्था को प्राप्त हो गए। मैं भी वैसे बनना चाहता हूँ और मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ, इसलिए आपके सम्मुख आया हूँ, क्योंकि आपने वो पद प्राप्त कर लिया है। उस मार्ग पर चल करके तो मुझे मार्ग भी बताइए, पद तो मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान अपने पद की बात करेंगे भी नहीं, लेकिन भगवान मार्ग बता सकते हैं। उनकी दिव्य देशना के द्वारा हमें मार्ग अवश्य मिला है, और मार्ग हम चाहें तो मिल सकता है। मार्ग जो बताया है भगवान ने, क्योंकि इसीलिए शास्त्रों में कहा है जो व्यक्ति जिनेंद्र भगवान के गुणों के, क्योंकि पूजा जो है वह गुणों की जाती है, और पूजा इसलिए करते हैं हम, हमारे शास्त्रों में श्रावक के लिए जो उपदेश दिया गया है कि भगवान जिनेंद्र की अभिषेक पूजन करनी चाहिए। और वो अभिषेक पूजन का अभिप्राय यही है कि हम जिनेंद्र भगवान के समान बनना चाहते हैं। जो जिसके समान बनना चाहता है वो उसी के पास जाता है। हमने अभी तक वीतरागता को समझा भी नहीं है। भगवान ने तो बहुत पहले समझा दिया, लेकिन हमने वीतरागता क्या चीज़ है इसको जाना ही नहीं है। हम तो जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं उन्हीं लोगों को हमने सब कुछ मान लिया।
हम उन लोगों के पास रह कर के अपने जो भगवान हैं उन भगवान के गुणों को या उनके शक्ति को हम भूल गए। तो हमने भगवान के सामने क्या कहा था? शक्ति देना। शक्ति कैसी प्राप्त होगी? गुणों में देखिए एक बात है, जो सरोवर के किनारे जाता है, ग्रीष्म ऋतु का काल है और गर्मी के अनुभव को मिटाना चाहता है, वो जल में जब ज़्यादा जल के पास जाता है तो वो उसमें डुबकी लगाता है ना, कि सरोवर में से पानी लेकर के आप में स्नान करते हैं। सरोवर और नदी के किनारे जाते हैं तो सरोवर और नदी में डुबकी लगाते हैं। अब समुद्र की बात तो नहीं करेंगे, समुद्र के में तो डुबकी आप लगाए हुए हैं। और इसीलिए आप संसार की वृद्धि करते जा रहे हैं। जो जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उस चीज को प्राप्त करने के बाद उसमें डुबकी लगानी होती है। यदि आप आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्म ध्यान में डूब जाइए। डूब करके ही आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है, डुबकी लगाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर वहाँ जल नहीं मिलेगा, ध्यान रख लेना। वहाँ पानी नहीं मिलेगा डुबकी लगाने के लिए। वहाँ तो ध्यान में अपने आप को लीन करना पड़ेगा, ध्यान में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब कर्मों का नाश होकर के आप भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, ये वीतराग मार्ग, ये वीतराग प्रभु का जो मार्ग है वो ऐसा ही मार्ग है जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त करने की भावना व्यक्त की भगवान के सामने, और फिर भगवान कहते हैं कि उसमें डूब जाओ। महाराज डूब जाएंगे तो हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये भी ठीक बात है। जो अपन ने अभी अपने स्थिति को बना करके रखा है वो स्थिति तो नष्ट होनी ही है, डूबना ही पड़ेगा। डूब करके जो प्राप्त होगा वो अद्भुत वस्तु होगी। अभी तक जिसको प्राप्त नहीं किया वो वस्तु प्राप्त होगी। बंधुओं, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जिन्होंने प्राप्त कर लिया उन्हीं के पास जाना होगा। संसारी प्राणियों के बीच में रह करके वो भी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए संसार छोड़ना चाहते हैं तो जिन्होंने संसार छोड़ दिया उनके पास जाकर के हम उनसे शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करें। फिर ये कहा कि भूल करके भी भूल ना हो, हम तो रोज भूल कर रहे हैं। जो हमारे करने योग्य कार्य नहीं है वो सब कार्य कर रहे हैं हम, और वो कार्य कर रहे हैं तो भूल, जानबूझ करके हम भूल कर रहे हैं, जानते हुए भी हम भूल कर रहे हैं। ए बच्चों, धीरे से निकलो, ऐसा लांग करके नहीं निकलना चाहिए। आज उन्हीं वीतराग भगवान और वीतराग मार्ग पर चलने वाले साधुओं की आपके बच्चों ने पूजा की है। वो पूजा किसने की? हमें बड़ा हर्ष से कहें इसलिए है कि परम पूज्य गुरुवर्य आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के नाम से यहाँ पर पाठशाला चलती है, और पाठशाला में इतने बालक और बालिकाएं अध्ययन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पाठशाला इसीलिए चलती है, पाठशाला जिसमें पाठ सिखाया जाता है, और पाठशाला जीवन निर्माण की होती है। जो पाठशाला में पढ़ता है या पाठशाला में जाता है उसके जीवन निर्माण का संदेश उसे प्राप्त होता है। आप अभी धर्मोपदेश सभा में बैठे हुए हैं, ये भी एक प्रकार की पाठशाला है, और इस पाठशाला में भी वही उपदेश मिल रहा है, मिलेगा, जिससे आपका जीवन निर्माण हो, आपकी आत्मा परमात्मा बने। ये तो सभी चाहते हैं, और चाहने भर से काम नहीं चलता,
लेकिन जब परमात्मा बनने का जो मार्ग है उस मार्ग को अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। धारण करके ये उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हो सकता है। ऊपर बैठे हुए जितने भी लोग हैं मेरे दोनों तरफ, वो भी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं कर लिया। उनके मन में भी ये भाव जगे कि हमें भी वही प्राप्त करना है जो भगवान ने प्राप्त किया है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अपने अपने शक्ति के अनुसार पुरुषार्थशील हैं और पुरुषार्थ करते हुए वे उन गुणों को प्राप्त करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। बंधुओं, इन छोटे छोटे बालकों में यदि इस पाठशाला के माध्यम से संस्कार बन गए तो ये अपने जीवन में वो समर्थ बना सकते हैं इस बात के लिए कि फिर कोई भी शक्ति उनके पास में आए, उनके सामने आए, कोई भी शक्ति उनको परिवर्तित करने में सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकती। बंधुओं, ये छोटे छोटे बालक आज आपके यहाँ ये बाल्यावस्था है, ये बड़े भी होंगे और बड़े होने के बाद बच्चों जरा ध्यान से बात हमारी सुनो। हम आप सबके लिए एक बात कह रहे हैं, अभी तक बड़ों की बात कर ली हमने, भगवान की बात बता दी, हम आप लोगों के लिए बात बता रहे हैं कि अपने जीवन का निर्माण यदि आप करना चाहते हैं तो उन सभी बातों से बचने का प्रयत्न करें जो बातें हमारे जीवन को खराब करने वाली है। ये मोबाइल के युग में वो सब बातें परोसी जाती है जिनके कारण बालकों का जीवन खराब होता है, क्योंकि कोमल बुद्धि होते हैं बच्चे और कोमल बुद्धि होने के कारण ये बहुत जल्दी ग्रहण करते हैं और जब बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं तो फिर बाद में पछताना पड़ता है इन लोगों। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि शादी तो आप सभी करेंगे, है ना, कि नहीं करेंगे? सब बाल ब्रह्मचारी बनेंगे हमारे जैसे, तो आ जाना फिर हमारे पास में, हम तुमको सबको बाल ब्रह्मचारी बनाएंगे। लेकिन यदि माता पिता के समान आपको भी संसार बसाना है तो संसार बसाने के लिए एक नियम अपने जीवन में ध्यान रखना कि हम संसार बसाएंगे और अपना घर बसाएंगे। घर बसाया जाता है, मकान बनाया जाता है, दोनों बात ध्यान रखना। मकान तो बनाया जाता है और घर बसाया जाता है। ये सब यदि अपना घर बसाना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखना कि जैसे या जहाँ पर हमारे माता पिता मिलकर, दोनों हमारे माता पिता वो घर चुने, वो व्यक्ति चुने जिससे हमारा विवाह हो और हमारा घर बसे। इनकी इच्छा के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। चाहे मोबाइल में आप बायोडाटा पढ़ो, चाहे अखबार में बायोडाटा पढ़ो, लेकिन उन बायोडाटा में कोई दम नहीं है। उन बायोडाटा में तो आपको ठगने की बात है। इसलिए आपके माता पिता जो हैं आपको ठगने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है और उन्होंने जब जन्म दिया है तो आपको उन पर विश्वास रखना चाहिए और उन पर विश्वास रखेंगे तो आपका घर भी सही बसेगा और फिर मकान भी बन जाएगा। कोई बात नहीं, मकान भी बन जाएगा। मकान तो बने बनाए हैं सब, लेकिन घर बसाने की बात है तो घर घर में अच्छे कुल में आपका घर बसे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम ये भावना लाते हैं कि आप जिस प्रकार से वीतराग बनना चाहते हैं, वीतरागता का मार्ग जो है उसको अपना करके ही वीतराग बन सकते हैं। उसी प्रकार सुखी घर बसाने के लिए आपको अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और माता पिता की आज्ञा मान करके ही वो निर्णय करना चाहिए जिससे आपका घर भी सुखी बन सके, आपका जीवन सुखी बन सके। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ श्री बोलो महावीर भगवान की